तो अभी हम जो होंडा का लीवो का पूरा गियर बॉक्स मैंने खोल रखा है, जिसको मैं फिटिंग करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो इसका जो है इंजन गियर बॉक्स फिटिंग करने का जो तरीका है, तो आप साइड में देख सकते हैं कि ये सब गाड़ी में भी सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको फिटिंग करने का तरीका जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है आउटपुट सब को फिटिंग करने वाले हैं, जो इसमें जीवी स्पॉकेट लगता है। तो सबसे पहले जो है जीवी स्पॉकेट जो लगेगा, इसका अपोजिट साइड में फिटिंग करने वाले हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले एक वाशर लगने वाला है कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक इस तरह का बूस्ट लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ये लग गया। तो यहाँ पे देखिए एक घाट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो एक घाट दिया हुआ है, तो वो किस काम में आएगा वो आपको दिखाऊंगा बाद में। तो सबसे पहले एक बूस्ट इस तरह डाल लूँगा। तो बूस्ट के ऊपर में ये स्पॉकेट जो है ये लगने वाला है, जो 35T का ये पिनियन होने वाला है। ठीक है, ये 35T का पिनियन है। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा। ये गड्ढा पोजिशन जो आपको दिख रहा होगा, तो ये अंदर की और इस तरह से जाने वाला है। ठीक है, देखिए अंदर आ गया। उसके बाद ये कट वाशर लगने वाला है। कट वाशर इसको क्यों बोल रहे हैं, तो आपको अगर देखिएगा तो ये वाशर में पूरा गोल नहीं है, इस जगह थोड़ा सा दिया हुआ है कट टाइप का, और पूरा गोल है। ठीक है, तो ये जो है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, कट दिखाया था शेफ्ट में, उसी में ये लॉक होने वाला है। जो लॉक होने के बाद ये निकलेगा नहीं। चलिए हम इसको लॉक कर लेते हैं। तो इसको लॉक करने के लिए एक गोटी यहाँ पे रखो, ऐसे ठोक दूंगा तो ये बैठ जाएगा। तो चलिए मैं गोटी से इसको जरा बिठा लेता हूँ, गोटी लेकर। तो ये इस तरह से रहने वाला है। एक गोटी जो है कोई इस तरह से ले लूंगा, ऊपर से मार दूंगा, ये बैठ जाएगा। ये जो है उस जो कट दिखाया था उस कट में ये आके बैठ गया। अब क्या है, पिनियन चाह के भी इसको हम नहीं निकाल सकते। ये जो है फिटिंग हो गया। अब इसका अपोजिट साइड में फिटिंग करेंगे। तो अब जो है ये सिलेक्टर पिनियन लगाने वाले हैं। तो ये किस तरह से लगने वाला है जरा देख लीजिएगा। इसका जो ये सब पॉल जो देख रहा है ना, एक तरफ इस पिनियन में पॉल है, दूसरा तरफ इसका अपोजिट में थोड़ा सा खाली जगह है। तो ये पिनियन जो है कुछ इस तरीके से लगने वाला है। देखिए देख लीजिएगा पिनियन को अच्छे से। ये लगने वाला है कुछ इस तरीके से, देखिए। ठीक है, अब इसके लगने के बाद एक लॉक लगेगा। ये इस तरह का एक लॉक लगने वाला है। तो चलिए हम इसको लॉक को भी लगा लेते हैं। तो लॉक जो है इस जगह देखिएगा कट टाइप का दिया हुआ है शेफ्ट में, तो इसी कट में ये लॉक बैठने वाला है। ठीक है, चलिए हम इसको बिठा लेते हैं। तो इसको बिठाने के लिए एक नाखून प्लस का जरूरत पड़ेगा, जो दाबने के बाद ये फैलता है। ठीक है, चलिए हम इसको बिठा लेते हैं। तो ये जब लॉक लगेगा कट से आवाज करने वाला है। ठीक है, देखिए किया ना, इसका मतलब ये बैठ गया। तो लॉक लग गया है। अब लॉक के बाद एक वाशर लगने वाला है, जो इस तरह से रहने वाला है। तो हम इसको भी लगा लेते हैं। लग गया। अब ये 22 नंबर का पिनियन ये लगने वाला। तो ये पिनियन जो है कुछ इस तरीके से लगने वाला है। इस तरह से इसका जो ये देखिएगा पॉल इधर है, इधर प्लेन जो है इसको हम बाहर की ओर रखेंगे, और ये पॉल जो है इसको अंदर की ओर रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक इस तरह का एक बूस्ट लगने वाला है। यहाँ पे इस तरह का एक बूस्ट लगेगा। उसके बाद ये पिनियन लगने वाला है। ये जो पिनियन 30T का पिनियन है, इसका जो है ना कोई मतलब ये दिशा अगर हम बोले तो इसका कोई दिशा है नहीं। हालांकि अगर आपको हम दिखाया जाए तो इधर देखिएगा एक चूड़ी सा कट इस पिनियन में दिया हुआ है, और इधर जो है ऐसा कुछ है नहीं। तो जो कट दिया हुआ है इसको हम रखेंगे बाहर की ओर कुछ इस तरह से, इस तरीके से। तो ये जो मेरा आउटपुट शेफ्ट है ये जो है मेरा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इनपुट शेफ्ट। अब इनपुट शेफ्ट करेंगे फिटिंग। तो ये शेफ्ट जो है इनपुट शेफ्ट कहते हैं इसको। इसमें 11 नंबर का ये पिनियन जो है ये दिया हुआ है। और अब हम जो है इसमें 21 नंबर का जो पिनियन लगने वाला है, तो हम 21 नंबर का ये पिनियन है, ये देखिएगा इस तरफ प्लेन है और इस तरफ पॉल है। जो पॉल है तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये पॉल ऊपर की ओर हम इसको इस तरीके से रखने वाले हैं इसको, यही। ठीक है, अब इसमें भी देखिएगा शेफ्ट में कर दिया हुआ तो लॉक लगने के लिए, तो इसको हम ऐसे लगाएंगे। उसके बाद एक वाशर लगने वाला है कुछ इस तरीके से, वाशर वाशर लग गया। अब वो जो कट मैंने दिखाया था उसमें लॉक लगने वाला है कुछ इस तरीके से। चलिए हम लॉक को भी लगा लेते हैं।
जब लॉक ये बैठेगा तो कट से आवाज़ करेगा, समझ जाइएगा कि बैठ गया, कट से किया यानी कि ये बैठ गया। तो ये जो पिनियन है, सेलेक्टर पिनियन से हम बोलेंगे, तो ये पिनियन एक तरफ देखिएगा प्लेन है, एक तरफ ये इसका जो पॉल है, ये पॉल जो है कुछ अंदर की ओर रहने वाला है, कुछ इस तरीके से देखिएगा, ये पॉल अंदर की ओर आने वाला है, इस तरीके से कुछ होगा। ये जो है 24T का पिनियन है, ये पिनियन 24T का है सेलेक्टर। अब इसको लगने के बाद यहाँ पे जो एक देखिएगा घाट दिया हुआ, तो इसमें एक लॉक लगने वाला है, ठीक है, ये लॉक। चलिए हम लॉक को भी लगा लेते हैं। तो ये लॉक जो है अच्छे से मेरा बैठ गया है। लॉक लगने के बाद अब एक वाशर लगने वाला है कुछ इस तरीके से, वाशर लग गया। और ये 17 नंबर का पिनियन है, तो ये पिनियन को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये पिनियन लग गया। अब इसमें जो है सेफ्ट में देखिएगा घाट बना हुआ है, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए इसका जड़ में देखिएगा तो घाट बना हुआ है। तो उस घाट में जो है एक कट वाशर जो होता है ना, पूरा गोल पर एक जगह कट जैसा, ठीक है, तो यही लगने वाला है इसमें। चलिए हम इसको लगा लेते हैं, बीच में रह गया। अब गोटी को कुछ हम ऐसे रखेंगे, एक हथौड़ी की मदद से मार देंगे, तो ये जो है पूरे अच्छे तरीके से देखिए बैठ गया है। अब जो है मेरा इनपुट सेफ्ट जो है ये कंप्लीट हो चुका है और आउटपुट दोनों कंप्लीट हो गया। तो अब इसको देखेंगे, देखिए ये कुछ इस तरह से फिटिंग होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम चैम्बर में आपको फिटिंग करके भी दिखाते हैं। इसको जो हम चैम्बर में कैसे फिटिंग करने वाले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम मिलाएंगे, तो मिलाने का जो इसका जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से। तो ये जो है आउटपुट है, तो ये इनपुट, ये कुछ इस तरह से देखिए, पिनियन एक दूसरे से अच्छे से मैच करना चाहिए, ठीक है, देखिए अच्छे से मैच कर रहा है। अब इसको हम बिठाने का जो तरीका है वो मैं दिखाता हूँ। तो ये आउटपुट शाफ्ट है जो इस बड़े वाले बेरिंग में लगने वाला है, और ये इनपुट शाफ्ट है जो इसमें लगने वाला है। तो चलिए इसको लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आराम से इसको लगाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे। तो ये अच्छे से बैठ गया है गियर बॉक्स। अब इसमें जो है ना, ये जो है ये सब कैसे लगाना है तो वो मैं दिखाता हूँ। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें राइट लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट लिखा हुआ है। तो राइट साइड का जो है ये कैसे रहने वाला है, तो ये दोनों जो है मतलब इसमें अगर उल्टा हम फिट करेंगे ना, तो जैसे देखिए अगर हम इसको उल्टा इस तरह फिट करेंगे तो ये जो गियर ड्रम में बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको सीधा फिट कैसे किया जाता है तो वो दिखाता हूँ। तो ये इसका पोजीशन देखिएगा, ये इस तरह से प्लेन है और इस तरह से थोड़ा इसका मतलब ऊपर साइड है, ठीक है। तो ये लेफ्ट एल लिखा है, यानी कि लेफ्ट साइड इसको मानेंगे। तो लेफ्ट साइड को लगाने का जो तरीका है ये रहेगा, कुछ लेफ्ट जो लिखा हुआ है ये रहेगा कुछ इस तरीके से नीचे की ओर, ये एल लिखा हुआ है नीचे की ओर। चलिए हम इसको यहाँ लगा लेते हैं, तो ये लग गया। अब ये जो है राइट लिखा हुआ है, ये राइट लिखा हुआ, ये राइट लिखा हुआ नीचे जाएगा। इसका जो उभरा हुआ पोजीशन मतलब इधर जो प्लेन है और इधर ऊपर जो पोजीशन दिख रहा हो ये ऊपर को इस तरीके से लगने वाले। तो चलिए हम इसको भी लगा लेते हैं। तो ये लग गया इस तरह से। अब गियर ड्रम में कैसे इसको लगाना है तो वो मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये न्यूट्रल वाला पत्ती है जी, इसको ये नीचे की ओर आने वाला, तो इसको हम ऐसे लगा लेंगे। तो इसको थोड़ा हम पीछे करेंगे जो बिठाने में हमको दिक्कत ना हो। तो देखिए चलिए इसको हम तो देखिए यहाँ पे अब इस बैठाना कैसे है, तो देखिए नीचे वाला पिनियन में जो इसको हम लगाए हैं, एक बार और मैं समझा देता हूँ। ये वाला नीचे वाला जो गियर सेलेक्टर है ये लगने वाला है इसमें, ठीक है, गियर सेलेक्टर इसमें लगने वाला, ये ऊपर वाला लगने वाला है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। तो चलिए इसको हम बैठा लिए। अब ये वाला जो है सिलेक्टर नीचे वाला, तो इसको थोड़ा सा पिनियन को हम ऐसे उठाएंगे ऊपर, देखिए ये आराम से बैठ गया ना। तो इसी तरह अब इसको हम ये पिनियन को भी हम थोड़ा सा उठाएंगे, इसको पकड़ के, देखिए ये बैठ गया, कितना इसी तरीके से बैठ गया। तो ये जो स्टेक है हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ ये उल्टा सीधा का है नहीं। तो इसमें जो देख कुछ उल्टा सीधा है नहीं, तो इसको हम लगा लेते हैं। तो चलिए
देखिए लग गया। तो चलिए हम इसको पहले न्यूट्रल कर लेते हैं। देखिए ये जो है न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कैसे हो गया, तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए इधर हम अगर ये वाला, ये देखिए पिनियन इधर देखिए घूम रहा है ना, देखिए ये घूम रहा है। तो ये देखिए इधर ये नहीं घूम रहा, जीबी स्पोकर वाला पिनियन नहीं घूम रहा, ये मतलब नहीं घूम रहा। देखिए ये सेफ्ट स्टिक नहीं घूम रहा ना, तो हम इसमें गियर लगा देते हैं। तो देखिए गियर लगा दिए, अब ये घूमने लगा है। तो चलिए ये मेरा फिट हो गया है। अब ये जो किक शाफ्ट फिट करने का जो तरीका है, ये इसको मैंने कुछ खोला नहीं है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत था नहीं। तो नॉर्मल सा इसको हम ऐसे फिट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये वाला पोजीशन जो है ध्यान से देखिएगा, ये वाला पोजीशन यहीं पे लगेगा, ठीक है। ये जो घाट दिया हुआ है यहाँ पर लगेगा। ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। इसको देख के लगाना पड़ेगा। तो ये गियर बॉक्स फिटिंग करने का जो तरीका है वो मैंने दिखा दिया। बस एक तरह के इसमें लगाएंगे और चैम्बर को हम फिट कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। इस अभी के लिए बस इतना ही।